आनंदित लोग कहे हालेलुया। और एक बार परमेश्वर की महान उपस्थिति में परमेश्वर ने हमें बुलाया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु अच्छा है और आज के दिन प्रभु ने हमें दिया उसकी आराधना करने के लिए। सारे संत लोग पूरे जगत में आज प्रभु की आराधना करते हैं। ऐसे समय पर प्रभु में भी उसके पवित्र सन्मुख में लेकर आया, इसलिए मैं प्रभु को वंदना कहता हूँ। आमीन। पवित्र वचन में से आज हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखने वाले हैं। पवित्र आत्मा एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आज पूरा संसार जिसे समझ नहीं पा रहा। कुछ ही कलीसिया है जो पवित्र आत्मा के रहस्य को जानते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। मैं आज कलीसिया को पवित्र आत्मा की कुछ बातों को पूरा बता नहीं पाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी बातें जो आपके पास लेकर आना चाहता हूं। पुराना नियम का आरंभ में उत्पत्ति के ग्रंथ उसके पहले अध्याय में दूसरी पद से लेकर आगे में लिखा है, आदि में पवित्र आत्मा जलाशय के ऊपर मंडरा रहा था। वही पवित्र आत्मा जो जलाशय के ऊपर उतर के आया था। मत्ती रचित सुसमाचार में जब यीशु मसीह का जनरेशन आरंभ हुआ, मरियम का गर्भधारण पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। पुराना नियम में सृष्टि का आरंभ पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, उत्पत्ति पहले अध्याय में। नया नियम में यीशु मसीह का आगमन, यह पवित्र आत्मा मरियम के पास आया और वहां से सृष्टि को, दूसरे सृष्टि को आरंभ किया। इसलिए वचन कहती है जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुराना सृष्टि जो था उसको भी पवित्र आत्मा ने स्थापित किया, और नया सृष्टि भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही आरंभ हुआ। आमीन, हालेलुया। हम नए जनरेशन के लोग हैं, हम पवित्र आत्मा से चलने वाले लोग हैं, हम पवित्र आत्मा को मानने वाले लोग हैं। वचन में लिखा हुआ यीशु मसीह ने कहा, मरकुस उसकी 16वीं अध्याय में 17वीं पद को हम पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 16 वर्स 17 वचन कहती है, मरकुस की किताब उसकी 16वीं अध्याय का 17वीं पद को हम पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठाएंगे। देखिए इसमें यीशु मसीह ने कहा वे नई नई भाषाओं को बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है न्यू लैंग्वेजेस। मैं आज आपको बताऊंगा ये नई भाषाएं क्या है, अन्य भाषाएं क्या है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब अलग है पवित्र शास्त्र में, जिनको मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि बहुत लोग इन भाषाओं को समझते नहीं है। पवित्र आत्मा के भाषा क्या है, पवित्र आत्मा कौन से लैंग्वेज में बात करता है, पवित्र आत्मा है कौन। पवित्र आत्मा तृत्वों में रखने वाला व्यक्ति है। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है। पवित्र आत्मा यह सृष्टि करता है। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। पवित्र आत्मा यह व्यक्ति है।
पवित्र आत्मा ये सर्वशक्तिमान है। पवित्र आत्मा ही अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। जिसके बारे में आज कलीसियाओं को बहुत सारा गड़बड़ी है कलीसियाओं में कि पवित्र आत्मा के बारे में जानते नहीं है लोग। पवित्र आत्मा केवल पेंतीकोस्त के लोगों का है ऐसा कुछ लोगों का मानना है, परंतु मैं आपसे कहता हूं पवित्र आत्मा ये सारे सृष्टि का मालिक है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा किन बातों में बात करता है? और आजकल कलीसियाओं में जब अन्य भाषाओं में बातें करते हैं तो लोग आंखें खोलकर एक दूसरे को देखते हैं, ये कौन सी भाषा है, ये क्या बात करते हैं, ऐसी कोई भाषा दुनिया में है ही नहीं, फिर ये कौन सी भाषा लेकर आए? ऐसी भाषा तो लोगों को समझ में आनी चाहिए। मैं आज इन सब बातों का खुलासा करने वाला हूं। हालेलुया। मैं इन सब बातों को बताऊंगा जो पवित्र शास्त्र में लिखा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन है इस बात को मैं आपके सामने रखा, वही परमेश्वर है जिसने उत्पत्ति की किताब उसकी पहली अध्याय में जलाशय पे मंडरा रहा था, वही खुदा के बारे में मुझे आपसे बात करना है। मरियम के पास आकर यीशु मसीह का जन्म का कारण होने वाला जो परमेश्वर पवित्र आत्मा है उसके बारे में मुझे आपको बताना है। वही सृष्टि का निर्माण करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। कैसे हम उस पवित्र आत्मा को पहचानेंगे? कैसे हम पवित्र आत्मा के भाषाओं में बात करेंगे? बाइबल कहती है प्रेरितों के काम उसकी दूसरी अध्याय में जब पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर उतर के आया, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 4, प्रेरितों के काम उसकी दूसरी अध्याय का चौथी पद को हम पढ़ेंगे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उनको बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। यहाँ पर ये पवित्र आत्मा की भाषा जो स्वर्ग से उतर के आई, ये भी भाषा को अंग्रेजी बाइबल में अननोन टंग्स नहीं लिखा है, अदर लैंग्वेजेस। मैं मरकुस उसकी 16वीं अध्याय का 17वें पद में यीशु मसीह ने वहां पर कहते समय वहां पर भी अन्य भाषा का जिक्र नहीं है, वहां पर भी वे नई भाषाओं को बोलेंगे ऐसा लिखा है। और प्रेरितों की काम उसके दूसरी अध्याय के चौथे पद में भी जब बात करते हैं वहां पर भी पवित्र आत्मा की भाषाओं को जिक्र नहीं किया, वहां पर भी कहता है कि वे कौन सी भाषा को बात करेंगे? अन्य भाषाओं को बात करेंगे। इसलिए उस दिन 15 भाषाओं को उन्होंने बात किया, 15 लैंग्वेजेस, और सब लोग समझ रहे थे। अलग अलग गांव के लोग थे। तकरीबन उस अपर रूम में 120 लोग बैठे थे जो पुरुष थे। केवल पुरुष 120 थे। लेडीज की गिनती नहीं है वहां पर, बच्चों की गिनती नहीं है वहां पर। बाइबल कहती है 120 पुरुष ऊपर के मंजिल में बैठे हुए थे। हालेलुया। और बाइबल को ठीक से पढ़े तो उस दिन तकरीबन वहां पर बैठे हुए लोग 70 से ज्यादा भाषाओं को बात की है, लेकिन 15 गांव के लोगों ने जान लिया कि ये हमारे भाषा बोल रहे हैं, इसलिए वहां पर जो लैंग्वेजेस लिखा 15 गांव के लोगों का नाम लिखा, इसलिए उन लोगों ने पहचान लिया ये हमारी भाषा है, ये हमारी भाषा है, ये हमारी भाषा है। यदि हम बाइबल को डीपली पढ़े तो वहां पर तकरीबन 70 भाषाओं में लोग बातें करने लगे। हालेलुया। जिसको हिंदी नहीं आता वो हिंदी में बात कर रहा है, जिसको मराठी नहीं आता वो मराठी बात कर रहा है। देखिए मैं आपसे कहता हूं, मैं थॉमस के किताब को पढ़ रहा था, उसमें ऐसा लिखा है जो बाइबल में नहीं है, जो 15 लैंग्वेजेस में इंडियन लैंग्वेज नहीं है। लेकिन जब थोमा बात करने लगा, पवित्र आत्मा प्रेरितों के काम उसके दूसरी अध्याय में जब उतर के आया तो थोमा केरला लोगों के
भाषा में, मलयालम में बात करना आरंभ किया, जो पवित्र शास्त्र में नहीं है। लेकिन इंडियन कुछ व्यापारी यरूशलेम में व्यापार करने के लिए गए थे, उन्होंने देखा ये तो हमारी भाषा बात कर रहे हैं। जाकर थॉमस से पूछा, थॉमस जी आप भारत कभी आए? उसने कहा नहीं आए। फिर आप हमारे लैंग्वेज कैसे जानते हैं? बोला मुझे नहीं मालूम, पवित्र आत्मा ने दिया। उन्होंने कहा क्या आप हमारे गांव आएंगे? इसलिए थॉमस इंडिया में आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सिर्फ 15 भाषा बात की है। मैंने उनसे कहा नहीं भाई, बाइबल को ठीक से पढ़ना। बाइबल में 70 भाषाओं के बारे में लिखा है, लेकिन वहां पर जिक्र नहीं है। लेकिन इतिहास के ग्रंथ को पढ़ेंगे तो लोग 70 भाषाओं को पढ़े, हालेलुया बोलने लगे। आज बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कि पवित्र आत्मा आने के बाद कौन सी भाषा बात करने वाला है। पवित्र आत्मा कौन सी भाषाओं में बात करता है? पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को नई भाषा देगा, जो मरकुस 16 का 17 में लिखा। पवित्र आत्मा आने के बाद आपको नई भाषा आए वो देने वाला है। प्रेरित उसके दूसरे अध्याय के 4 पद में अन्य भाषाएं देगा, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस को सिखाएगा। आमीन। पहले कोरिन्थियों 13वें अध्याय का पहले पद को पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 13 verse 1। यदि मैं मनुष्यों की भाषाओं में बात करूं और मैं स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं, मतलब याद रखिए मनुष्यों की भाषा क्या है? अंग्रेजी, मराठी, कन्नड़ा, तमिल, मलयालम, फ्रेंच, जर्मनी, ये सब जो लैंग्वेजेस है वो भारतीय, मतलब इस दुनिया में रखने वाली भाषा है और भारतीय भाषा है। दुनिया की भाषा भी अलग अलग है। जर्मन वाले को जर्मन लैंग्वेज है, फ्रांस वाले को उनका लैंग्वेज है, चाइना वालों को उनका लैंग्वेज है। हमारा भारत में एक भाषा नहीं है, बहुत सारे भाषाएं हैं जिनको अभी तक लिपि भी नहीं है, मतलब लिखना भी नहीं जानते। ऐसी भी भाषाएं हमारे देश में है। मेरे भाई मेरे बहन, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आने के बाद आप उन भाषाओं में बात करोगे। लोग मुझसे पूछते पास्टर आप तमिल कैसे बात करते हैं? आपको किसने सिखाया? आपके माता पिता तो तेलुगु वाले हैं, फिर आप तमिल में कैसा बात करते हैं? आप तमिल प्रीचर का ट्रांसलेशन कैसा करते हैं? आप कन्नड़ा लोगों के कन्नड़ा लैंग्वेज को ट्रांसलेट कैसे करते हैं? आप इतने भाषाओं को, मैं 6 भाषाओं को बात करता हूं, ये सब कुछ कैसा मिला? ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही एक व्यक्ति को दिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं तेलुगु बात करता हूं, कन्नड़ा बात करता हूं, तमिल बात करता हूं, हिंदी बात करता हूं, मराठी बात करता हूं और साथ ही साथ अंग्रेजी को भी। आमीन। तो कितना हुआ? 6 भाषाएं हुई। आमीन। और 7वीं एक भाषा है जो केवल मेरे पिता के साथ में बात करने के लिए इस्तेमाल करता हूं, वो 7वीं भाषा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन दुनिया के लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम। वो कहते हैं कि कैसे अलग भाषा हो सकती है। आज मैं बताना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा की भाषा आई कहां से है, जो दुनिया के लोग नहीं जानते हैं। मैंने पहले से कुछ बातों को आपको बताना चाहा। एक तो सांसारिक भाषा है, दुनिया की भाषा है। वो कौन सी भाषा है? अदर लैंग्वेजेस बोल के लिखा है, अन्य भाषाएं बोल के लिखा है। वो अन्य भाषा क्या है? प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय का 4 वचन में लिखी हुई अन्य भाषाएं, वो सांसारिक, मतलब इस दुनिया में उपयोग किया जाने वाला भाषाएं हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग नकल करके बताते हैं कि पवित्र आत्मा की भाषा ऐसे बात करते हैं, रबा बोलते हैं, इसका क्या मीनिंग है? ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद बोलता हूं मैं, इनको नहीं मालूम, इनको मालूम नहीं है। ये पवित्र आत्मा को पाए ही नहीं है। पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सर्व सच्चाई की ओर लेकर जाएगा। ये बुद्धि से सोचने वाली बात नहीं है, ये आपके दिमाग के अंदर आने वाली बात नहीं है। अगर
पवित्र आत्मा को समझना चाहते हो तो आपको पवित्र आत्मा से भरना पड़ेगा। जब आप पवित्र आत्मा से भरोगे तो आप पवित्र आत्मा की भाषा को समझ पाओगे कि पवित्र आत्मा आपसे क्या बात करती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन में से कुछ बातों को हम पढ़ेंगे। पहली कुरिन्थियों उसकी 14 अध्याय का 14 वर्स 2 दूसरी पद को हम पढ़े। 14 अध्याय का दूसरी पद। हाँ, जो अन्य भाषाओं में बात करता है वो मनुष्य से नहीं करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो किससे बात करता है? परमेश्वर से बातें करता है। हाँ, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। याद रखिए, जो पवित्र आत्मा के भाषाओं में बात करता है वो किसी मनुष्य से बात नहीं करता, वो परमेश्वर से बात करता है। इसलिए मनुष्यों में से कोई भी मनुष्य उस भाषा को नहीं समझ सकता। नहीं समझने वाले भाषा नहीं बात करना है। 14वीं अध्याय में उसी पहली कुरिन्थियों में लिखा है, यदि कलीसिया में किसी को ये बात नहीं समझ में आती है तो आप बात मत करो। लेकिन ये पवित्र आत्मा के लिए कैसे कैसे लिखा गया उन बातों को मैं आपको बताना चाहूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 3 प्रकार की अन्य भाषाएं। एक मनुष्यों के हम नहीं जानने वाली भाषा है। पवित्र आत्मा हमें जो सिखाता है वो भाषा अन्य भाषा, मतलब जिसको हम नहीं जानते फिर भी हम बात करते हैं, वो अन्य भाषा। नंबर 2, जो स्वर्ग के दूत बात करते हैं वो भाषा, जो लूसीफर को भी आता है। नंबर 3, जो मनुष्यों में से किसी को भी नहीं समझता, साथ ही साथ लूसीफर को भी नहीं समझता, वो भाषा केवल पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर यीशु नासरी जानता है। उनके अंदर का गुप्त भाषा हमको दिया क्योंकि हम उसके संतान हो गए, हम उसके बेटा और बेटी बन गए। उन्हीं को मालूम है। किसी और के घर पे आप जाइए जिनकी लैंग्वेज आप नहीं जानते, लेकिन उनके बच्चे उनके माँ बाप से सीक्रेट कुछ बात करना होगा तो बच्चे और माँ बाप वही भाषा में बात करेंगे। आप उनके घर में अतिथि बनकर जाएंगे तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा क्या बात कर रहे हैं। फैमिली लैंग्वेज होता है, कुछ कुछ पारिवारिक भाषा होती है। वैसे ही हम उद्धार पाए हुए लोगों के लिए एक पारिवारिक भाषा है, एक फैमिली लैंग्वेज है, और वो लैंग्वेज है पिता के साथ में बात करने का। हालेलुया। जब मैं और मेरा बाप दोनों बात करते हैं तब शैतान की शक्ति हिल जाती है, उसकी समझ में कुछ आती नहीं है। इसलिए आज दुनिया के बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के ऊपर टिप्पणी करने लगे, पवित्र आत्मा से ये भाषा गलत है, ये ऐसा है नहीं है, तो उसका मीनिंग बताओ, है तो उसकी जानकारी दो। मैं आपको बताऊं, ये कोई पास्टर नहीं बात कर रहा है। ये कौन बात कर रहा है मालूम? शैतान उसके अंदर से बोल रहा है, अरे भाई तुम जो ऊपर दिल से बात कर रहे हैं ये मुझे भी समझना क्या बात कर रहा है। वो पहले से लेके अभी तक कंफ्यूज है, उसको यही नहीं मालूम, उसको सुनना चाहता है, वो सीखना चाहता है, लेकिन ट्रांसलेशन वही करेगा। एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा और दूसरा व्यक्ति जो उसके बाजू में बैठा, दोनों पिता और बेटा दोनों बात कर रहे हैं। बाजू में बैठा वो व्यक्ति जब अन्य भाषाओं में बात करने का वरदान को पाया हुआ है और उसके पास में अनुवाद करने का भी शक्ति है, तब वो कहेगा कि ये व्यक्ति पवित्र आत्मा से यो बात कर रहा है। आमीन, हालेलुया। अगर सिंपली कोई आकर बोल देगा आप अनुवाद करो तो नहीं होगा। वो अनुवाद करने के लिए भी पवित्र आत्मा खुद उनको कहना चाहिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा के 9 दानों में से 8वां दान क्या है? पवित्र आत्मा के 9 दानों में से 8वें दान के बारे में हम देखेंगे। आइए पढ़ेंगे हम पहले कुरिन्थियों के पत्री, हाँ जी, कुरिन्थियों के पत्री 12वीं अध्याय का 10वीं पद को पढ़े। 10वीं पद। हाँ जी,
किसी को अनेक प्रकार की भाषा, ये 8वीं दान है, लेकिन 9वीं दान है अर्थ बताने का दान। इंटरप्रिटेशन कोई भी नहीं कर सकता, ये अनुवाद करने का कोई नहीं कर सकता। अनुवाद करने का भी पवित्र आत्मा का एक दान है। नहीं तो आपको लैंग्वेज आता है बोलकर आपको खड़ा कर देंगे यहाँ पर, तो आप अनुवाद नहीं कर पाओगे। अनुवाद करने के लिए 9वीं दान है, कृपा वरदान लिखा है, कृपा दान लिखा है। हालेलुया। द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट में से 9वां दान क्या है कि आपको अनुवाद करने के लिए आएगा। कब आएगा? 8वां दान है कि आपको अन्य भाषा आना चाहिए, तब जाकर 9वीं दान आप पाएंगे। और वो दान क्या है कि आप उसका अनुवाद करोगे। आमीन, हालेलुया। आज बातें तो कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन क्या बात कर रहे हैं नहीं जानते। लेकिन जो आत्मा में बात करता वो जानता है कि वो परमेश्वर से क्या बात करता है। He knows। जो मालूम है कि कैसे बात करना है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है। ये पढ़ेंगे हम पहले कुरिन्थियों उसकी 14वीं अध्याय में 13वीं पद से लेकर आगे के पद को हम पढ़ेंगे। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। यही तो बात में आकर रुक जाते बहुत दुनिया वाले। नहीं, अगर आप पवित्र आत्मा की भाषा में बात कर रहे हैं तो आपको अनुवाद भी करना आना चाहिए। भाई मैंने कहा ठीक है, मैं 8वां दान तक आ गया समझो, 9वीं दान मेरे पास नहीं है, और तू जबरदस्ती मुझे बोलेगा कि 9वीं भी दान को ऑपरेट कर ले, तो मैं प्रार्थना करूंगा। पौलुस कहता है यदि तुझे अनुवाद करना नहीं आता तो प्रभु से मांग ले कि तुझे मिले। और मिलना चाहिए, अनुवाद भी आना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि नहीं होना चाहिए, मैं ये कहता हूं कि होनी चाहिए, लेकिन उसे आप प्रभु से पाओ। जब पाओगे तो अनुवाद करोगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा की भाषा बात करनी आनी चाहिए, और ये सीखना नहीं है और कोई सिखाना नहीं है, ये कॉपीराइट नहीं है। अगर किसी ने बात किया तो उसको सुन सुन के बोलने वाली भाषा नहीं है। पवित्र आत्मा की भाषा उगम होती है, अपने आप आती है। और इसलिए बाइबल, अंग्रेजी बाइबल में इसको लैंग्वेज बोल के नहीं लिखा मेरे भाई मेरे बहन, इसको टंग लिखा। टंग मतलब जुबान। उनके ऊपर 8 से जुबान उतर के आई उनके सिरों पे। यहां पर एक जुबान है जिससे हम बात कर रहे हैं, इधर गले में और एक छोटा है जो हिलता है। अगर वो बंद पड़ गया तो ये कुछ काम नहीं करेगा, वो भी अंदर हिलते रहता है। इधर बड़ा है, उधर छोटा है, और पवित्र आत्मा आने के बाद तीसरा और एक आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो जुबान की बात करेगी अन्य भाषाओं को। इसको नहीं मालूम, नहीं तो हम लोग इससे भी हम लोग अनुवाद करेंगे। ये टंग को नहीं मालूम कैसा बात करना है। एक व्यक्ति केरला का भाषा सीखने के लिए मलयालम में केरला में आया, फॉरेनर था वो केरल आया, 2 साल केरल में रहा। केरल में 2 साल रहकर अमेरिका गए, और अमेरिका में इसे एक फंक्शन रखा, और फंक्शन में उसने कहा कि मैं केरलियन मलयालम भाषा को सीख कर आया हूं। तो सब लोग केरला वाले भी खुश हो गए, सब आगे बैठ गए। ये गया, खड़ा हो गया, बोला अभी मैं आज मलयालम में प्रीच करने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद एक डब्बा मंगाया, डब्बे में पत्थर डाला, और वो डबड़े को माइक के सामने गिलाने लगा। बोला ये भाषा है मलयाली का, कुछ समझ में नहीं आता। मैं 2 साल रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझा। बाद में सिर्फ डुब 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 आवाज आ रहा। इनकी भाषा सीख नहीं पाते, ये गुड़ 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 क्या बोलते मालूम नहीं है। मुझे इतना ही लग रहा था डब्बे में पत्थर डाल के खिला दो तो मलयालम सीखे। आज कई लोग पवित्र आत्मा के भाषा को सीखना चाहते हैं ना, तो उनको भी मेरा यह कहना है कि आप जिंदगी भर बैठोगे चर्च में, लेकिन सीख नहीं पाओगे। जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सर्व सच्चाई की ओर लेके जाएगा, और पवित्र आत्मा ही अपनी भाषा को देगा।
और वो अपनी जुबान को तुम्हें देगा, इसलिए टंग लिखा है मेरे भाई मेरे बहन। ये जुबान नहीं, वो दूसरा भी आना चाहिए उतर के, आपके सिर के ऊपर आग उतर के आनी चाहिए, आपकी जुबान। पढ़िए हालेलुया, प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में लिखा, वे सब लोग एक घर में बैठे थे, तब एकाएक, 2 अध्याय का पगले पर एकाएक, हाँ सब एक जगह इकट्ठा थे, हाँ, एकाएक आकाश से हाँ, बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, सनसनाहट की शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीवें पड़ती हुई। वही खबर, कौन सी जीवें? बोलिए बोलिए, कौन सी जीवें? हाँ, एक ने तो पवित्र आत्मा के भाषा का नाम जिब्रिश रखा। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, बाइबल में कहीं भी ऐसी भाषा का जिक्र नहीं किया गया, और जो भी बाइबल में लिखी हुई बात का विरोध करता है उसका हम खंडन करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो तो नरक में जाएंगे ही जाएंगे, उसका फॉलोवर सब लोग भी नरक के भागीदार है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा को मजाक में मत लो। पवित्र आत्मा भस्म करने वाला आग है, और पवित्र आत्मा के भाषा को सीखने के लिए कोई स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा की भाषा को सीखने के लिए किसी से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा के भाषाओं में बात करने के लिए पवित्र आत्मा को पाना जरूरी है। जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो स्वयं आपको बात करना सिखाएगा। किससे बात करना है? आपके बाप से बात करना है, आपके पिता से बात करना है। हेवनली लैंग्वेज है, आपका डैडी, आपका पिताजी, उसके साथ में बात करने के लिए पवित्र आत्मा आपको अपनी भाषा देगा। आमीन, हालेलुया। सो आइए पढ़ेंगे हम पहली कोरिन्थियों उसकी 14वीं अध्याय का 2 पद में लिखा हुआ है, 2 पद में, हाँ, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषाओं में बात करता है, वो मनुष्यों से नहीं, वो मनुष्यों से बात नहीं करता, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। किससे बात करता है? वो परमेश्वर से बात करता है। हाँ, इसलिए कि हाँ, उसकी बातें कोई नहीं समझता, कोई भी उसके पास बातें नहीं समझता। फिर ट्रांसलेशन क्यों चाहिए भाई इनको? ये तो बाइबल गलत है, या तो ये गलत है। जब बाइबल कहती है कोई नहीं समझता, इट मींस कोई नहीं समझता, बात खत्म। आमीन। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। हाँ, कि वह भेद की बातें, कौन सी बातें? भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। किसमें होके बोलता? आमीन। आत्मा से भरकर भेद की बातें, गुप्त बातें बोलता है। हाँ जी, आगे। परंतु जो भविष्यवाणी करता है, वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। ये बात अगर कोई अन्य भाषाओं में प्रोफेसी कर रहा है तो उसका तर्जुमा होना चाहिए, होना ही चाहिए, क्योंकि वो प्रोफेसी है। अगर कोई अन्य भाषाओं में बात करता है तो वो खुद की प्रगति करता है। अगर कोई भविष्यवाणी करता है तो वो कलीसिया की प्रगति करता है। इसलिए कलीसिया में भविष्यवक्ता लोग चाहिए, कलीसिया में चाहिए। पवित्र आत्मा के भाषाओं में बात करने वाला इंडिविजुअल ग्रोथ होता है, उसका आत्मिक ग्रोथ होती है, लेकिन अकेला बढ़ता है, वो बढ़ता है, आत्मा में बढ़ता है। देखिए, अन्य भाषाओं में बात करने वाले घंटे घंटे बात करते हैं, घंटों घंटे। मैं देखता था, मैं जो सेवकों को देखा हूं, वो घंटे घंटे घुटने पे बैठते थे, अपने हाथों को उठाकर अन्य भाषाओं में बात करते। क्या बात करते पता नहीं चलता था, लेकिन घंटों घंटे बात करते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में कभी नहीं आया ये क्या बात कर रहे हैं। हमको इतना ही मालूम है, ये रहस्य में अपने पिता से बात कर रहे हैं।
हालेलुया। आगे के वचन को हम पढ़ने वाले, चौथी वचन कहती है जो तो अन्य भाषा में बातें करता जो अन्य भाषाओं में बात करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, किसकी उन्नति करता? वो अपनी ही उन्नति करता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। आमेन हालेलुया। किसकी उन्नति करता है? इसलिए भविष्यवक्ता चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि अगर किसी को भविष्यवाणी का दान आ गया समझो, वो दूसरा दिन पास्टर का बाप बन जाता है। फिर वो एक दो जन को बोलता है आपका जीवन में प्रभु ऐसा करने वाला है, आपके जीवन में ऐसा करने वाला। फिर दो तीन लोगों को लेके एक ग्रुप बना लेता है। हाँ जी, एक ग्रुप बना लेता है और वो बाहर से ढूंढ के नहीं लाता लोगों को, वो चर्च के लोगों को एक टीम बना लेता है। चर्च के ये आप घर में आना है, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, एक टीम बन जाता है, टीम। बाद में से जिस दिन पास्टर के साथ में थोड़ा सा क्रॉस हो गया तो इनका चर्च अलग चालू हो जाता है। आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। ये सब करने के लिए परमेश्वर से बुलाहट भी होनी चाहिए। भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करने के लिए आए तो कलीसिया की प्रगति के लिए करना है। आमेन, हालेलुया। किसके लिए होना चाहिए? कलीसिया में भविष्यवक्ता नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और वो किसके लिए होनी चाहिए? पास्टर के खिलाफ जाने के लिए नहीं, चर्च के खिलाफ जाने के लिए नहीं। भविष्यवक्ता कलीसिया के प्रगति करने के लिए प्रभु की ओर से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हालेलुया। अगर नौ दान प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। उसमें से 8वीं दान के बारे में आज मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं और वो है पवित्र आत्मा की भाषा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की भाषा जब आप बात करोगे तो आत्मा की शक्ति थर-थर कांपते हैं। एक भाई ने मुझसे पूछा, पास्टर साहब इस भाषा का थोड़ा तर्जुमा हमको बताओ, इसका भाषांतर बताओ। मैंने उसके गले पे, उसके गर्दन पे हाथ डाला। ऐसा फ्रेंड के जैसे हम दोनों चलते चलते वॉकिंग कर रहे थे। एक मीटिंग में था मैं कन्वेंशन में, शाम को खाना होने के बाद वो मैं अपने रूम में था तो वो मेरे पास आया। फिर मैं बाहर घूमने के लिए जब आया तो वो आया, मैं उसके साथ में ऐसे हाथ डालकर घूमने लगे। वो मुझसे पूछा कि बहुत अच्छा है, बहुत साल से हम पहचानते हैं, आप मुझे पवित्र आत्मा की भाषा के बारे में थोड़ा बताओ। मैंने कहा जो भाषा पवित्र आत्मा ने हमें दिया है वो यदि तू चाहता है कि तू भी पाए तो मैं आपसे एक ही कहूंगा कि आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाना पड़ेगा आपको। कौन सी बपतिस्मा? पहली बपतिस्मा पानी में डूब के होती है। दूसरी बपतिस्मा जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर के आता तो अग्नि के बपतिस्मा स्वयं पवित्र आत्मा ही आपको देगा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कौन देगा ये बपतिस्मा? कोई मनुष्य नहीं, पवित्र आत्मा स्वयं आपको वो बपतिस्मा देगा। कोई पास्टर के हाथ में नहीं है। कोई पास्टर आपके सिर के ऊपर हाथ रखे तो आप पाएंगे, ऐसा मैं नहीं कहता। जब आप उसको प्रसन्न करोगे पवित्र आत्मा तुम पर उतर के आएगा और तुम नई शक्ति को पाओगे और तुम अन्य भाषाओं में बात करना आरंभ करोगे। आमीन, हालेलुया। वचन कहती है, आइए पढ़ेंगे कुछ बातों को। हम परमेश्वर के वचन के अंदर से पढ़ते हुए आगे जाएंगे जी। 13, 14, 15। 13, 14, 15। जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरे आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। थोड़ा समझिए ना, कुछ लोग उधर ही रुक जाते। किधर? 13वीं वचन में क्या लिखा है? 13वां वचन में कि अगर कोई अन्य भाषा में बात करे तो वो ट्रांसलेशन करो, लिखा। लेकिन 14वां वचन में आ गया तो आपका ट्रांसलेशन को फुल स्टॉप लगा दिया वहां पर। क्या क्या मालूम है? अगर मैं आत्मा से प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, लेकिन मेरी बुद्धि को नहीं समझती है कि मैं क्या प्रार्थना करता हूं।
समझ आ रही है आपको? हालेलुया। मेरी आत्मा क्या करती है? प्रार्थना करती है, लेकिन मेरी बुद्धि को मैं तभी ट्रांसलेशन करूंगा जब मेरी बुद्धि को समझ में आएगी। समझ रहे आप बात को? अगर आपको समझ ही नहीं आता तो आप क्या उसकी तर्जुमा कर पाओगे, भाषांतर कर पाओगे? आपको पहले समझना पड़ेगा। आपकी बुद्धि को जब समझ आएगी कि क्या बात कर रहे हैं तो आप ट्रांसलेशन करेंगे। अगर आपके बुद्धि को समझना ही नहीं है तो आप क्या ट्रांसलेशन करोगे? समझ आ रही है आपको? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, पढ़ेंगे आगे। हाँ, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं हाँ। तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। मेरी बुद्धि काम नहीं देती। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, और बुद्धि से भी मैं प्रार्थना, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा, और बुद्धि से भी गाऊंगा। मैं बुद्धि से भी गाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बहुत सारे गीत मुझे पसंद नहीं आते, उसका म्यूजिक बहुत बढ़िया रहता, लेकिन मैं आत्मा में गाते समय उसको रिजेक्ट कर देता, मुझे समझ ही नहीं आता। मैं तेलुगु में गाता हूं तो पूरा अन्ना ऐसा का गाना गाता हूं। मैं हिंदी में, मराठी में, अदर लैंग्वेज में गया तो फादर बर्गमन्स के गीतों को गाता हूं। ये गीतें इसलिए मैं गाता हूं कि वो गाने वाले लोग आत्मा से भर के गा रहे हैं। आप जानते हैं दाऊद के गीत, ये वचन संहिता जो है, दाऊद, आसा, कोरह के बच्चे और सुलेमान और मूसा, ऐसे बड़े बड़े परमेश्वर के दासों ने मिलकर लिखा हुआ गीतें हैं, ये सब सॉन्ग्स है। और ये गीत हम लोग अभी तक याद क्यों कर रहे हैं मालूम है? क्योंकि इन्होंने आत्मा से गाया। थाउजेंड ईयर्स हो गए। आज तो दाऊद को 4000 साल के से ज्यादा हो गया। यीशु मसीह के टाइम में 2000 साल हुआ था, अभी 2000, पूरा कुल मिलाकर 4000। यीशु मसीह के टाइम में इब्राहिम को 4000 साल था, अभी 2000। तो इब्राहिम को अभी 6000 साल हुए, तो दाऊद को कितने साल हुए? 4000 साल। 4000 साल होके आगे निकल गए हम लोग। 4000 साल हुआ, लेकिन वो गीत हम लोग अभी भी नहीं भूले। शरीर के तौर पर लिखी हुए गीत को यहाँ पर भूल जाएंगे, नया नया गाना गाते रहेंगे, लेकिन आत्मा में यदि कोई गीत को गाए तो हमेशा याद रखेंगे। एक सिंपल उदाहरण बताऊंगा मैं आपको, एक सिंपल बताऊंगा, अब सिंपल बात को समझिए। मैं जब से पैदा हुआ तब से परमा पिता के गीत को गाता हूं। परमा पिता की कस्तूरी गाए, वो ये है जो बच्चा का हमें। उस दिन भी वही बेदारी थी उस गीत में, आज भी वही है। मेरे बाद भी कितने भी जनरेशन आएंगे तो ये गीत ऐसे ही रहेगा, शायद ये बदलने वाला नहीं है। आमेन। मराठी में गीत है, तारक तो सामर्थ्य तो, ये मेरे पिताजी ने लिखा हुआ गीत है, लेकिन हमको खुद को नहीं मालूम था लिखा कौन है। बाद में से एक दिन तेलुगु में हम लोग गा रहे थे, मैंने डैडी से बोला ये तेलुगु में भी है, ये मराठी में। कहला मराठी में मैंने ही लिखा, लेकिन आज पूरा महाराष्ट्र गाता है, मुझे ही नहीं मालूम। अरे पीढ़ी चली जाएगी, लेकिन गीत तो नहीं रुकने वाले, गीत चलते रहेंगे। इसके अंदर वो मतलब लिखने वाला व्यक्ति आत्मा से लिखा है। पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन गीत खत्म नहीं होंगे। आमीन, हालेलुया। आज के सब गीतों में ब्रेक डांस चाहिए। आज के सब गीतों के अंदर कौन सा म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, और कौन सा म्यूजिक? हालेलुया। आत्मा नहीं है ना, फिर ऐसे म्यूजिक आ जाएंगे बीच में। पवित्र आत्मा नहीं है तो कोई भी आ जाता बीच में, कुछ भी करते हैं। इधर लिखा, मैं आत्मा से केवल प्रार्थना नहीं, मैं आत्मा से गाता भी हूं। गाना भी है तो पवित्र आत्मा से गाओ। आमीन। कैसे गाना चाहिए? बोलिए कैसा गाना? जोर से बोलो। कितने लोग आत्मा से गाते हैं? मैं आज इधर था वर्शिप में सुन रहा था, और कुछ लोग आंखें खोल के इधर उधर देख रहे थे।
वाह वाह, कितना अच्छा गा रहे हैं। आप आंखें खोलेंगे, आप इधर उधर देखोगे तो गया गाना है, लेकिन आत्मा में गाना पूरा शक्ति में नहीं। मालूम है तो गीत देखकर गा, नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन आत्मा में उत्तेजना के साथ में आत्मा से भरकर हालेलुया अपने आप को भूलकर प्रभु की महिमा करना सीखो। आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं वर्शिप में, जब मैं कन्वेंशन में जाता हूं तो वर्शिप में जो गिटार बजाता है ना, उसके बाल हमेशा बड़े होते हैं। कुछ लोग चोटी बांधते हैं ऐसे। अभी तो कुछ लोग कान में भी डालने लगे, ये कान में भी डालते हैं और ऐसा गाते बजा के पूरा आत्मा में। वचन में लिखा तेरा बाल बड़ा है तो पहला कपड़ा बांध ले सिर पे। ये तो बड़ा बड़ा बाल रखता है लेकिन सिर पे कुछ नहीं बांधता, बोलता पवित्र आत्मा आया। नहीं आएगा भाई। ये लोग जो डांस कर रहे हैं तेरे म्यूजिक पे डांस कर रहे हैं, आत्मा में नहीं डांस कर रहे। आत्मा आएगा तो म्यूजिक की भी जरूरत नहीं है। आत्मा आएगा तो ढोलक की जरूरत नहीं है, कीबोर्ड की जरूरत नहीं है, गिटार की जरूरत नहीं है। अकेला आदमी गाता रहेगा, पूरा कलीसिया झूम उठेगी, नाचने लगेंगे, गाने लगेंगे। हमको म्यूजिक की जरूरत नहीं है, हमको पवित्र आत्मा चाहिए। इस बीच ये नहीं है कि मत बजाओ, इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मत बजाओ, बजाना है, गाना है, सब है, लेकिन आत्मा में गाना सीखो, आत्मा में प्रार्थना करना सीखो, आत्मा में आगे बढ़ना सीखो, आत्मा से भाषा करना सीखो, आत्मा में प्रभु के साथ में समझौता करना सीखो, आत्मा में पवित्र आत्मा से प्रभु के साथ में बातें करना जान लो। आमीन, हालेलुया। सही वचन कहती है और आगे पढ़ेंगे, वहीं पर लिखा है पहली कुरिन्थियों 14वें अध्याय में आगे के पदों को पढ़ेंगे। हाँ जी, 13, 14, 15। इस कारण जो अन्य भाषा बोले हाँ, वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। हालेलुया, वो प्रार्थना करे कि उसके अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। हाँ, अतः क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। क्या कर, मैं कंफ्यूज हूं। अगर मैं आत्मा में प्रार्थना करूं तो लोग नहीं समझ रहे और मुझे उसका अनुवाद करना आना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो फिर मैं क्या करूं? वहां पर दो बात लिखी है, मैं क्या करूं? इंटरप्रिटेशन करने के लिए नहीं आ रहा, भाषांतर करने के लिए नहीं आ रहा, फिर मैं क्या करूं? तब मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। नंबर 2, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। समझ आ रहा है आपको? अगर मैं अन्य भाषा में बात कर रहा हूं, मेरे पड़ोस वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब पवित्र आत्मा ने कहा कि 2 तरीके से आप प्रार्थना कर सकते हैं। एक प्रार्थना रोमियो 8वें अध्याय का 26वें पद में लिखा है, जब तुम प्रार्थना करना नहीं जानते तब पवित्र आत्मा तुम्हारे पक्ष में होकर प्रार्थना करता है। आमीन, हालेलुया। जब आपकी बुद्धि काम नहीं दे रहा है, मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं मुझे नहीं मालूम, तब परमेश्वर का दास हमें समझाता है, पौलुस याद रखिए, यदि तुझे समझ नहीं आ रहा क्या प्रार्थना कर रहा है तो थोड़ा बुद्धि से भी प्रार्थना कर। मतलब लोगों को समझने के लिए भी प्रार्थना करना, उनका लैंग्वेज में प्रार्थना करना, ताकि वो लोग हमारे प्रार्थनाओं को नेग्लेक्ट ना करें, उसको समझे, ताकि वो भी आमीन बोले। आमीन बोलना है तो उसको समझ आना चाहिए, इसलिए हमें उन्हें समझने वाली भाषा को बुद्धि से प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ जी, आगे। हाँ, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। हाँ, और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। हाँ, मैं आत्मा से गाऊंगा। हाँ, और बुद्धि से भी गाऊंगा। हाँ, नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा, हाँ, तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। अज्ञानी तेरी प्रार्थना में लास्ट में आमीन कैसा बोलेगा? उसको नहीं मालूम तो आमीन कैसे? उसको आमीन बोलने के लिए बुद्धि से प्रार्थना करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत रहस्यमय बात है। पवित्र आत्मा की भाषा बहुत रहस्यमय भाषा है, बहुत गुप्त बातें हैं ये, इसको आपको समझना चाहिए। अब प्रार्थना करो,
प्रभु से मांगो, प्रभु जो लिखा है ये क्या है? आइए पढ़ेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग, प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय का वर्ष 44, 45 एंड 46, 44 से लेकर आगे की पतरस ये बातें कह ही रहा था, पतरस इन बातों को बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और पवित्र आत्मा सुनने वाले लोगों के ऊपर उतर के आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी और जितने लोग वहां पर विश्वासी थे, पतरस के साथ आए थे, पतरस के साथ में आए थे, वे सब चकित हुए, वे सब अचंभित हुए। कि अन्य जातियों पर अन्य जातीय जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ, जो चर्च में नहीं आए, जो फर्स्ट टाइम वचन को सुनने के लिए आए, वे अन्य जातीय पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। केवल पवित्र आत्मा नहीं उंडेला गया भाई मेरे, पवित्र आत्मा का दान एक साथ आ गया उनके ऊपर। क्या हुआ मालूम है? पवित्र आत्मा के दान उनके ऊपर आया। क्योंकि उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। क्या कर रहे थे इन लोग? कौन सी भाषा कर रहे हैं? अन्य भाषा, भांति भाषा। कभी कुछ लोग हालेलुया मनुष्य के भाषा में बात कर रहे हैं, और कुछ लोग स्वर्गीय भाषा में बात कर रहे हैं, और कुछ लोग ये कर रहे हैं, कुछ लोग पवित्र आत्मा के भाषा में बात कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कौन क्या बात कर रहा। तब ये जो खतना किए हुए लोग थे, ये लोग चकित हो गए। हाँ जी, आगे। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है? कोई जल का रोक कर सकता है क्या इन लोग बपतिस्मा ना ले? कि ये बपतिस्मा ना पाए? पवित्र आत्मा पहला आ गया, बाद में बपतिस्मा ले रही है। आज के चर्च के अंदर क्या होता है कि पहला पानी का बपतिस्मा हो जाता है, उसके बाद पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करते हैं, पवित्र आत्मा कब आएगा। लेकिन ये पहली शताब्दी की कलीसिया ऐसी थी जो पहले पवित्र आत्मा को पाए, बाद में बपतिस्मा लिए। आमीन। हाँ जी आगे। क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए, जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। आमीन। वे लोग यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा को पाए। हालेलुया। देखिए, पवित्र आत्मा जब आएगा, वरदान आ जाएंगे। दान जब आएगा, आप लोग अन्य भाषा में बात करना आरंभ करेंगे। ये जिब्रिश भाषा नहीं है, ये मनुष्यों की भाषा नहीं है, ये स्वर्गदूतों की भाषा नहीं है। जिब्रिश भाषा ये शैतान की भाषा है। स्वर्गदूतों की भाषा वो स्वर्गदूतों की भाषा है। शैतान भी अपने चेलों के साथ में बात करने के लिए एक सीक्रेट लैंग्वेज बनाया होगा ना, वो सीक्रेट लैंग्वेज का नाम है जिब्रिश। जिसने इस नाम को खोजा उसी को मालूम होगा कि ये लैंग्वेज किधर है। मैं दुनिया में कहीं पर भी नहीं देखा, लेकिन ये लैंग्वेज सिर्फ उसी को कैसा मालूम पड़ा। इसका मतलब है कि वो लैंग्वेज का जो उगम है उसके पास ही आया, इसलिए उसको मालूम है। इसका नाम वो है, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा लैंग्वेज तेलुगु है, मुझे मालूम है। मैं तेलुगु वाला बंदा हूं, तो मुझे मालूम है मेरी लैंग्वेज कौन सा है। पवित्र आत्मा का भाषा कौन सा है? मैं पवित्र आत्मा को पाया हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि वो अन्य भाषा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। कभी भी कहीं पर भी मैं लोगों से यही कहता रहता हूं, पवित्र आत्मा के तीन भाषाएं वचन में लिखा है। केवल आप हालेलुया थोड़ी बातों को बाइबल में से ना पढ़ो। 3 प्रकार के पवित्र आत्मा की भाषा है। एक मनुष्यों की भाषा, जिनको हम नहीं समझते और उन भाषाओं में बात करते, वो एक भाषा है मनुष्यों की भाषा। दूसरी भाषा है स्वर्गदूतों की भाषा। तीसरी भाषा है पवित्र आत्मा की भाषा। 3 टाइप्स में अन्य भाषा है। अलग अलग तरीकों में पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। 3 तरीकों में पवित्र आत्मा अपने हिसाब से हमें इस्तेमाल करता है। कंफ्यूज ना हो, पवित्र आत्मा पे दोष ना लगाए।
पवित्र आत्मा के दानों के ऊपर आप लोग डाउट ना करें, शक ना करें। पवित्र आत्मा से भर जाओ। अन्य भाषाएं बात करना बंद मत करो, अन्य भाषाओं में बात करना आरंभ करो, क्योंकि आपका आत्मिक जीवन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। हालेलुया। इंडिविजुअली बढ़ना चाहते हो, व्यक्तिगत रीति से आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हो, अन्य भाषाओं में बात करना, पवित्र आत्मा के बात भाषाओं में बात करते हुए अपने आप का प्रगति करो। आमीन। हालेलुया। और जो भविष्यवाणी करेगा वो कलीसिया का प्रगति करेगा। तो आप सोच लो, कोई तो है ऐसा जो आपको बढ़ना नहीं देना चाहता है। जो अन्य भाषा में बात करता है वो किसकी उन्नति करता है? अगर किसी ने आपको बोली अन्य भाषा में बात मत करो, तो उसने आपको किससे रोका है? किसकी उन्नति से? कलीसिया की नहीं। आपकी उन्नति होना नहीं देना चाहता। ये रुकावट के कारण होता है। अब वचन में लिखा है, जो भी रुकावट के कारण है उसको डाल दो और गहरे समुद्र में फेंक दो। स्तोत्र बोलो। हालेलुया। रुकावट को हटा दो। रुकावट को क्या करो? हटा दो। इब्रानियों 12वें अध्याय का पहले वचन में लिखा है, रोकने वाली वस्तु, उलझ में डालने वाले पाप। ऐसी बातें डालेंगे आपके सामने, आप उलझ में पड़ जाएंगे। ये सच है कि ये सच है कि ये सच है कि ये सच है। गुमराह करते। इनके पास कुछ नहीं है। ये गूगल पास्टर लोग है, गूगल में सर्च करके बात करने वाले हैं। पुराने जमाने के सेवक लोग हैं जिनको गूगल ही नहीं मालूम था, क्या वचन देते थे वो। आमीन। वो आत्मिक मन्ना आज नहीं है। आत्मिक मन्ना आज नहीं है। लोग ऊपर तैरने वाले वचन को बताते। मैं आपसे कहता हूं, हम गूगल वाले नहीं है, हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाले लोग हैं। हम पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा कलीसिया को इतना ही बताना चाहते। अगर आपका आत्मिक उन्नति होना आपको पसंद है तो आप आत्मा में बातें करना बंद मत करना। आत्मा में बढ़ते जाओ, अन्य भाषाओं में बातें करते जाओ। कलीसिया भी बढ़ेगी, आप भी बढ़ोगे, आपका परिवार बढ़ेगा और प्रभु की महिमा होगी। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा से मांगो कि मुझे भाषा चाहिए। 8वां दान है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के 9 दानों में से 8वां दान है अन्य भाषाओं से बात करने का दान। एक आपको कोई दूसरा लैंग्वेज नहीं आता होगा, वो भी देगा प्रभु, ये भी देगा प्रभु। सब भाषाएं उसके पास है और वो आपको देना चाहता है। कितने लोग पाना चाहते पवित्र आत्मा से? तो आप प्रभु के पास आ जाए। आज प्रभु आपको भरना चाहेगा।